स्वागत है। अपन बात करते हैं जो है कि आज का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है वो बच्चों किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको देखें कि क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट नंबर का 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है। तो इसका 2017-18 का विजेता जो है इसका कर्नाटक था, विजेता सौराष्ट्र है ना। 2018-19 का जो विजेता रहा वो मुंबई रहा। अब क्वेश्चन विजय हजारे ट्रॉफी से आया है, इसका तो कुछ आपको इसके बारे में और भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसका विजय हजारे जो ट्रॉफी, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ, 2002-3 से स्टार्ट हुआ। और इसका जो मेन 5 टाइटल था वो तमिलनाडु था। 5 टाइटल 2019-20 विजय हजारे जो ट्रॉफी था वो कर्नाटक ने जीता था, 4 टाइटल्स था। 2020-21 का जो विजेता था वो मुंबई था। 2021-22 का हिमाचल प्रदेश जो था विजेता था, और उप विजेता तमिलनाडु था। अब बात करते हैं, इससे रणजी ट्रॉफी भी आया हुआ है। तो ये सारी ट्रॉफियाँ आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन ट्रॉफियों से क्वेश्चन आज आया है। तो आने वाले समय में आपका कल परसों जब भी आपका एग्जाम हो 12-13, उन सेप्टों में इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो ये ट्रॉफियों वाले जो पार्ट है इनको आप मेन देख के रखिए। जब विजय हजारे ट्रॉफी हुआ है ना, ए ट्रॉफी का पार्ट हुआ, तो ये मेन वाली पार्ट है आपकी ट्रॉफियों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो है आपको ईरानी कप से भी क्वेश्चन जो है पढ़ लेना चाहिए। जो इसमें ईरानी कप दिया हुआ है, देखिए आप इस ईरानी कप में इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत जो है आपकी 1959-60 में हुई। रणजी ट्रॉफी का जो विजेता है एंड जो है शीर्ष भारत के मध्य में खेला गया था। और 1960 में प्रथम विजेता इसका बॉम्बे रहा था। 18-19 का जो विजेता रहा था वो विदर्भ रहा था। विदर्भ जो क्रिकेट एसोसिएशन नागौर महाराष्ट्र की टीम थी। और 2022-23 का ईरानी कप मध्य प्रदेश का था, ठीक है। तो अपन जी सारे कप आप देख लीजिए, जितनी भी ट्रॉफी 2018 से लेके और 22-23 के मध्य में जो खेली गई हैं, सारी ट्रॉफियों को एक बार आप रिवाइज कर लें, क्योंकि इन ट्रॉफियों से सारे से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपने ये दिलीप ट्रॉफी की भी बारे में बात कर रहे हैं, तो दिलीप ट्रॉफी यहाँ देखें, दिलीप ट्रॉफी से क्वेश्चन आए थे कब से स्टार्ट हुआ है, 19-20 कौन था, 22-23 का विजेता कौन रहा, ईस्ट का वेस्ट जोन रहा, विजेता साउथ जोन रहा। तो इन क्वेश्चनों से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आया था, एक नृत्य से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आया है। आप इस पार्ट को देखें, क्या लिखा हुआ है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित। अब इसके सारे नृत्य आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए। भरतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु। कथकली कहाँ का, केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा, उड़ीसा वाला पार्ट इसका जो है आपको कथक उत्तर प्रदेश का। ये सारे पार्ट आपको एक एक बार पूरे आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। पूरे जो भरतनाट्यम है, पूरे जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, जीवाश्म ईंधन जलाने और प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या है। तो इसमें जो है साइंस का क्वेश्चन हो गया। इसको क्वेश्चन को साइंस का कुछ पढ़ लेना चाहिए आपको। फोर्थ नंबर का है, मॉस एनो मार्कस या फिनियर रिक्सिया किसके उदाहरण है। ये बायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका साइंस से आया हुआ। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का। इसमें टोटल आपको 22 क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पूरे जीके के क्वेश्चन हैं, और ये यार चारों शिफ्टों से निकाल के क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ फर्स्ट के, कुछ सेकंड के हैं, थर्ड के भी हैं। नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत IS विक्रांत किसको समर्पित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित कर दिया था। तो इसका ये क्वेश्चन जो है अभी करंट का ही है, बिल्कुल वर्तमान ही है। 6वां क्वेश्चन था, हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ। तो अनुच्छेद से क्वेश्चन आने ही आना है। अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, संविधान के भाग, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो है हमारा पॉलिटी वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखें, संविधान के प्रारंभ होने समय इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आप पूछे वर्तमान में, तो वर्तमान में दे सकते हैं आप, ये आपको पूरी डिटेल दी गई है। 101वां क्वेश्चन आया था, ये GST से संबंधित थे। तो इसको GST के बारे में आपको काफ़ी पढ़ लेना चाहिए। GST किस राज्य से प्रारंभ हुआ है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कब से प्रारंभ हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने चाहिए GST से।
EWS से ही पढ़ लेना, EWS से आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? कलिंग युद्ध हुआ है ना, पानीपत के युद्ध, ये सारे युद्ध आप एक एक बार पूरे रिवाइज कर लें, ठीक है। अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। ये कलिंग जो है विजय अशोक की आखिरी विजय थी, इसके बारे में भी दिया गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये धर्म से एक क्वेश्चन आया था, आज मॉर्निंग शिफ्ट में था, 11 बजे की शिफ्ट में से पूछा गया था कि बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ था, वो भी क्वेश्चन आया था। तो ये धर्म से आप जरूर पढ़ लें, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म, और पूरे हिस्ट्री के युद्ध जो हुए, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय क्योंकि तृतीय पूछा था, 1761 में हुआ था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ देखेंगे आप, 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है? आप देखिए 2000 का जो नोट है, इसके पीछे किसका चित्र अंकित होता है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे 10 रुपये पर किसका कोणार्क मंदिर, 20 पर एलोरा गुफाएं, 50 का हम्पी, 100 पर रानी की बाब होती है, 500 पर रेड फोर्ट, 2000 पर क्या होता है? मंगलयान होता है, और 200 पे क्या होता है? सांची का स्तूप होता है, मध्य प्रदेश का। तो सारे आपको 10 के नोट का भी नॉलेज होना चाहिए, 20 का भी होना चाहिए, 50 का, 100 का, 500 का, 2000, सारे नोटों का। उत्तराखंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका आया है, देखिए आप 9वां नंबर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, बहुत ही मोस्ट है, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड ने अपने स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया हुआ है। अभी ऋषभ पंत को वर्तमान में कुछ एक्सीडेंट की वजह से चोट आ गई है, वो ऋषभ पंत जो क्रिकेट में माहिर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 20 और आपका 21 है। संविधान आपको 42 भी अनुच्छेद से पढ़ लेना चाहिए, अनुच्छेद जो है 42 में पढ़ लेना चाहिए, 44 में पढ़ लेना चाहिए, अनुच्छेद सारे एक बार रिवाइज कर लें, जिन बच्चों का पेपर अभी नहीं हुआ है, क्वेश्चन अनुच्छेद से बिल्कुल बनेगा बनेगा। ये बहुत ही मोस्ट है, जो 21 दिया है, इस शिक्षा का अधिकार दिया गया था, 86 का संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का है क्वेश्चन, भारत के प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी, और इसमें जो है अगर आप देखें आंसर, तो लॉर्ड रिपन ने 1881 में शुरू हुई थी प्रथम जनगणना, लेकिन जो रेगुलर जनगणना वो 72 से, लेकिन रेगुलर जो होगा वो 81 शुरू होगा। प्रथम समकालीन जनगणना तो 1881 से मानी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आया था 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि कालीकरक पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उड़ीसा के थे? आया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था, काला घोड़ा का महोत्सव जो है कहाँ है? तो मुंबई 1999 से, जादुई मणिपुर व शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन था 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के जो है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं से जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित किए जाते हैं उस कॉलेज के छात्र थे। राज्य विधान परिषद के भी सदस्य होते हैं और राज्य के भी सदस्य होते हैं, सारे मनोनीत वोट डालते हैं इसमें। उपराष्ट्रपति में भी कौन कौन होता है? राष्ट्रपति का आप जो है एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से भी बन सकता है, उस किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, किसके अंतर्गत तो उपराष्ट्रपति आता है, तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे। अगला क्वेश्चन है जो आया था, इंग्लिश का जो चैनल को पार करने वाली जो है आरती शायद ही पहली महिला। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, काफ़ी आप रिवाइज कर लिए, प्रथम कौन है, अंतिम कौन है। अगला क्वेश्चन था 16वां नंबर का, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश जो है कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा कितने मध्य से निकलती है? महानदी को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन था 7वां नंबर, पीला ग्रह कौन सा है? तो पीला ग्रह कौन सा है, पूरे ग्रह के बारे में आपको एक एक बार पूरी रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रह से क्वेश्चन आया तो आएगा। एक क्वेश्चन आपका कपड़ा मंत्रालय की एक स्कीम से आया था, एक क्वेश्चन इसके बारे में अभी इसका आंसर नहीं निकला है, क्योंकि वो कंफर्म क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन पूछा क्या था, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन आया था पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना आप पूरी पढ़ लीजिए, कब से शुरू हुई? 51 से 56, दूसरी तीसरी, अभी कौन सी चल रही थी? तो 15 थी। अब जो है अगली नेक्स्ट चलेगी, क्योंकि 17 पे तक दी गई है, 17 के बाद जो अगली होगी
हर 5 साल में, मतलब 17 से 23 तक की हुई है। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, तो आप पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है इससे बनेगा 20वां नंबर का कि 50 रुपये के नोट, एक क्वेश्चन और आया 50 रुपये का, अभी उसमें फर्स्ट अपन ने पढ़ा था, वहाँ पे दिया था 20 रुपये के नोट पे 50 रुपये का नोट दिया है। ठीक है, सारे नोटों को आप इसमें एक बार रिवाइज कर लें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको निकल के आया। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था, तो इसमें पूर्णा बनर्जी थे 1920 में, लेकिन 2020 का जो था वो मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह थी। तो आपको ओलंपिक के बारे में पढ़ना चाहिए, आईपीएल के बारे में भी पूरे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लें, आईपीएल से क्वेश्चन बन सकता है। भारत ने पहली बार ओलंपिक में अगर बात करें कि कब से भाग लेना शुरू किया था, तो 1900 से हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था, जब भारत ने कौन कौन से जो है इसमें जीते हुए थे, बाद में टोटल जो है 12 जीते थे, गोल्ड सिल्वर इस टाइप से क्वेश्चन बने हुए थे। अगला क्वेश्चन से जो है ओलंपिक से काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, पीडीएफ जो है हम आपको व्हाट्सएप पे डाल देंगे, व्हाट्सएप से या टेलीग्राम चैनल से इस पूरी पीडीएफ से सारे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था इसमें 2022 में त्रिपुरा के राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त किया गया है, तो बिप्लाल कुमार देव 2022 में 22 सितंबर से 2022 को नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो यहाँ कुचिपुड़ी, अभी हमने आपको बताया था, एक नृत्य का क्वेश्चन बिल्कुल आ ही रहा है एग्जाम में और ये फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला है बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है, 21 पॉइंट का होता है, तो ये सारे गेमों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप क्रिकेट के बारे में काफ़ी पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन था 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता किस राज्य की थी, तो केरल की। केरल की सबसे ज़्यादा पूरे राज्यों में बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में ही है, चाहे पुरुष की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें। अगला है लिंग अनुपात में भी सबसे पहले वो आपका केरल है, सबसे लास्ट में आपका हरियाणा है। ये फिर साइंस का क्वेश्चन आया है 26 नंबर, 27 नंबर का आपका जो है जीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से, तो हम आपको पहले ही बता दिया पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला था खाने की शुरुआत मुख किससे खुलता है, मुंह, गुहा, वकल, कैविटी का आर नाली। साइंस का क्वेश्चन, मतलब एक सेट में एक क्वेश्चन साइंस का डाल ही रहे हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन आ ही रहा है ना। पॉलिटी क्वेश्चन ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे रिपीट हुआ, हमने आपको पहले ही बता दिया था 21 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूरे अनुच्छेद को एक बार रिवाइज कर लीजिए, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन था 32 नंबर का, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे 1863 में। शिवरात्रि 33 नंबर का, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है, तो फाल्गुन के हिंदी महीने में आती है। आप महीनों के बारे में पूरे पढ़ लेना, जनवरी में हिंदी कौन सा महीना होता, फरवरी में क्या होता, मार्च में क्या होता, सारे महीने को पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन था स्किल के जो इंडिया के अध्यक्ष थे वो कौन थे, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार अध्यक्षों को पढ़ लेना चाहिए। कम्युनिटी पार्ट ऑफ इंडिया सीपीआई के अध्यक्ष कौन है, बियोन विस्लम है, 26 दिसंबर 1925 को ये स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत में टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, सब टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। 36 नंबर का है नालंदा मठ बिहार में बौद्ध मठ है, पूर्व दिशा में बिहार का मठ में है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी रहा है। अगला क्वेश्चन था आपका दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, तो दिल्ली का जो उपराज्यपाल है वो श्री विनय कुमार सक्सेना है ना। यहाँ के जो एक मोस्ट क्वेश्चन, दिल्ली के राज्यपाल भी देख लेना, दिल्ली का सीएम भी देख लेना, दिल्ली के वर्तमान में कितनी राज्यसभा की सीटें, लोकसभा कितनी है, विधानसभा कितनी, क्वेश्चन बन सकते हैं। अनुच्छेद 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, अनुच्छेद से बार बार रिपीट, अस्पृश्यता का अंत हुआ था अनुच्छेद 17 में 18-19 को, 19 के सारे पार्ट आप पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन इससे बन सकता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, आप हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन को एक बार पूरे क्वेश्चनों को रिवाइज करके रख लें। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको छपा हुआ पेपर में आया है, बच्चों कई बार जो है टीचरों ने पढ़ाया है अपने हिस्ट्री वाले पार्ट में, जो जीके वाला पार्ट चल रहा था। पॉलिटी से आया भारतीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। अगर वर्तमान में पूछे निर्वाचन आयुक्त कौन है फर्स्ट, तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है। अब क्वेश्चन आपका आया था निर्वाचन से, तो इसके बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए, निर्वाचन संबंध
अगला क्वेश्चन था दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में की थी, 10 अप्रैल 1875 को थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की थी। सती प्रथा का अंत गवर्नर जनरल लाल विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था 43 नंबर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है साइंस का ही क्वेश्चन पूछा गया था। 44 नंबर का क्वेश्चन था भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती? तो आप सभी को पता है जनगणना हमेशा 10 वर्षों के अंतराल में होती है। 2021 में जो है जनगणना होनी थी, 2011 के बाद कोविड के कारण वो नहीं हो पाई थी। अब कुछ समय बाद फिर से उसको शुरू किया जाएगा। अभी बिहार में शुरू हुई है, जातीय जनगणना शुरू हो गई है 2023 से। तो अगला क्वेश्चन था आपका 45 नंबर का, असम में कामाख्या माता मंदिर में का मेला कौन सा मेला लगता है? तो हम मेला जो लगता है वो अम्बुबाची का मेला लगता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये जून में लगता है। हमने एक बार तो हमने ही खुद क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था बच्चों सभी को। अगला क्वेश्चन था 46 नंबर का, किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना PMY 2022 शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री धन आवास योजना, राजीव आवास योजना, ये काफ़ी योजनाएं जो है वर्तमान में करंट अफेयर्स का पार्ट ज़्यादा पूरा रिवाइज करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसे था? अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी। अगला क्वेश्चन था कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो पद्माश्री से थे। 49वां क्वेश्चन जो बन रहा था संगीत नाटक एकेडमी जो है फोलोसिस की जो है कब है? तो ये क्वेश्चन आप इसके बारे में बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को एक बार आप पूरे क्वेश्चनों को रिवाइज कर लें जितने हमने आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं। अपन अभी उड़ता अंता कितना 49 नंबर क्वेश्चन थे। 50 नंबर फिर आपका साइंस का आ गया। मैग्नीशियम रिबन को हवा में उपस्थित जलाया जाता है तो सफ़ेद मैग्नीशियम होता है। सिलेटेंडा संघ का जंतु कौन सा है? कोरल है। मासिक धर्म में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? रजो पर्व, उड़ीसा में 14 जून को। 53 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आप इस 53 नंबर का देखें जीडीपी से क्वेश्चन आया हुआ है। जीडीपी किस पर अंकित किया जाता है? तो जीडीपी का एक फार्मूला है, आपको एक फार्मूला बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। जीडीपी किस प्रकार से निकालते हैं सारे आप बिल्कुल जीके का स्टैटिक पार्ट पढ़ लीजिए। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ? भारत में पहला रेडियो प्रसारण कहाँ से किया गया था? 1923 में किया गया था। एक 36 का भी था। अगला क्वेश्चन था 55 नंबर का आपका था, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ जो थी? तो भुवनेश्वर में हुई थी। अगला 56 नंबर का था, मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल चैलेंज लॉन्च किया है मंत्री हरदीप सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन था 57 नंबर का जो क्वेश्चन था, इस पे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? हुआ है 2022 में, तो गोवा में हुआ था विदेश मंत्रालय महोत्सव। आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन आया था कि क्रिकेट से आया है संबंध। 1983 में वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला, तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हुए थे वो इन संख्या को इस प्रकार से दिया गया है। सारे 2019 से 83 से संबंधित आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन था 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेजबानी किसने की थी? तो ये जो है दोहा कतर में हुई थी 2022 में, और सिटी जो है इसकी ओरेगन थी। 23 में जो है बुडापेस्ट हंगरी में है। अगला क्वेश्चन था स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 72.5%। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान कितना है? 56% था। अगला क्वेश्चन था 61 नंबर का क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस देश से लिया गया था? राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया। चुनाव का तरीका राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से लिया गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 85 के अनुसार संक्रमण के आधार पर चुना जाता है। इस प्रकार से आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम पहले बता चुके, प्रधानमंत्री और मंत्री, इन सारे के बारे में पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन था मोहिनीअट्टम किस राज्य में किया जाता है? केरल में होता है। सारे नृत्य जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगला क्वेश्चन था 63 नंबर का, संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो ये अनुच्छेद आप बिल्कुल पूरे पढ़ लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन था सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र HO2SO4 का नाम क्या है?
ऑयल ऑफ वेटियन HCI, ये सारे फार्मूला आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा फरस रेशेदार फरस नहीं है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। 3 तलाक कब हटाया गया? 22 अगस्त 2017 को। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है 3 तलाक का। अगला क्वेश्चन था, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग हुआ था 7000 में। भारत में काम के बदले भोजन का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 78 अप्रैल में। ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। अगला था, चूना पत्थर का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं इसको, सीमेंट वाले पार्ट में। अगला क्वेश्चन था, टेक कॉमनवेल्थ का उद्घाटन किसने किया था? अश्विनी वैष्णव ने किया 3 मार्च 2022 को। आज अपन बात करते हैं, सारे क्वेश्चन हमने आपको दिए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चनों के लिए आपको जो है, जो पार्ट आपने रिवाइज किया होगा, इन पूरे स्ट्रेटेजी के एक बार पढ़ लीजिए, पूरा स्ट्रेटेजी का पढ़ लीजिए। करंट अफेयर 2019 का पढ़ लीजिए, 20 का 21 का पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन मोस्ट जो क्वेश्चन योजना चल रही है, और ये आपको सारी आज व्हाट्सअप पे दे देंगे। जिनके पास जो है व्हाट्सअप नंबर नहीं है, वो व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे भी इसको डाल देंगे। आप सभी को बालाजी अकेडमी में स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। जो जिस प्रकार से जो भी वीडियो आपको डाले जाएंगे, वो सारे वीडियो को आपकी एक लिंक दे दी जाएगी, तो उन वीडियो को सब्सक्राइब करके बिल्कुल देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें चैनल के बारे में। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही।